अलैका या हबीबल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम अहबाब एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, अल्लाह अकबर या रसूल या अली। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी लबों से लगाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हर ज़लाने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी लबों से लगाने को जी चाहता है। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। 14 अगस्त खुशियां सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुर्बानी और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं। ये दिन मुसलमानों के अपने माल, जान, औलाद, घर छोड़कर हासिल किया था। 14 अगस्त हमें 2 बातें याद दिलवाता है। एक, कुर्बानी का दिन। पाकिस्तान कैसे बना? क्या ईंटों से बना? मिस्त्री ने बनाया? नहीं, पाकिस्तान बनाना आसान नहीं था। लाखों लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया रास्ते में, ना खाना पानी कुछ भी नहीं। जब तक वो कुर्बानी देते तब पाकिस्तान बना। दूसरी बात, शुक्र। शुक्र का दिन है ये। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते तो हमारा मुल्क सबसे पावरफुल रहता। क्या रहता? पावरफुल रहता। पाकिस्तान पाक और नेक लोगों के रहने के लिए जगह बना है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 14 अगस्त को कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुर्बानी करना चाहिए, अपने मर्जी से इबादत करना चाहिए, कुरान पाक ख्वानी करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान वमा अलैना नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सब साथी दुरूद शरीफ पढ़ो। तो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। पढ़ लो ना तो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क अता फरमाया। सिर्फ आज़ादी तक बात नहीं रुकी, बल्कि ये मुल्क पूरी दुनिया में वाहिद वो मुल्क है कि जो मदीना पाक के नज़रिए पर कायम हुआ। जैसे मदीना पाक कायम हुआ वैसे ही पाकिस्तान कायम हुआ। मदीना पाक कैसे कायम हुआ था कि मुसलमान और काफर एक कौम नहीं हो सकते। सहाबाए किराम ने अमली नमूना पेश किया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बदर में अपने सगे मामू को कत्ल करके ये ऐलान किया कि मुसलमान और काफर एक नहीं हैं। एक सहाबी ने अपने सगे बाप को बदर में कत्ल करके ये ऐलान किया कि मुसलमान और काफर एक नहीं हो सकते, और उसी बुनियाद पर सारे सहाबा मक्का पाक और इधर उधर से हिजरत करके मदीना पाक आए और रियासत मदीना का ऐलान हुआ कि मुसलमानों जैसा कोई हो सकता नहीं। उसी तर्ज पर ही पाकिस्तान बना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? मोहम्मद अली ने जवाब दिया, कायदे आज़म ने जवाब दिया, उसने कहा कि पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन बर्रे सगीर में पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था। ये जुमला उसका बड़ा वजनी है कि एक बंदा भी अगर मुसलमान हो जाए तो वो दूसरों के साथ मिल सकता नहीं। यहाँ तो लाखों की तादाद में मुसलमान हैं, और ये याद रखें कि पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म ने नहीं रखी। पाकिस्तान की बुनियाद में दाता अली हजवेरी का भी किरदार है, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का भी किरदार है, औलियाए किराम की निगाह है, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान के बानी हैं, ये उनका फैज़ान है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दी। हुजूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा का आज उर्स मुबारक है।
इत्तेफाक से 14 अगस्त आज़ादी का दिन भी और उनका उर्स एक हो गए। दाता अली हजवेरी पर कमोबेश 7 कातलाना हमले हुए। कितने जी? 7 वारी हिंदू आके आप नूं कत्ल करके सट गए, 7 वारी। लेकिन अगले दिन सुबह होती तो आपकी कुटिया से फिर अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही होती। हमारी सोच यहाँ तक रुक गई कि वली वो है जो हवा में उड़े, आग में भागे, पानी पे दौड़े, किरामतां विखावे, नजराने लवे, कभी चलन फूकिया नाल मामला ठीक करे, दुनिया आ रही हो वे खाबे चल रहे हो। नहीं, हमारे औलिया की ज़िंदगी अगर पढ़ोगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत, मुशक्क़त और कुर्बानियों का नाम है। मेहनत, मुशक्क़त और कुर्बानियों। हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की कितनी बड़ी कुर्बानी है कि कहाँ से चले वो गजनी, वो अजमेर। हुक्म ये हुआ होगा कि अली हजवेरी तेरी ज़रूरत लाहौर शहर में है। आज मैंने लोगों को बीवी बच्चे छोड़कर जाते देखा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अगर बीवी बच्चे वालदैन छोड़कर गए हैं तो औलिया किराम गए हैं, जो जिन्होंने दीन को जिंदा किया है, जिन्होंने। और उन औलिया किराम का ये फैज़ान है कि आज हम आज़ादी से अपनी मस्जिदों में बैठे, आज़ादी से नमाज अदा करते, आज़ादी से अपनी इबादत बजा लाते हैं। अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश किया और आपके साथ 71 लोग, हज़रत इमाम पाक को मिला के 72 बनते हैं। ये हकीकत है कि सारी दुनिया एक तरफ, इमाम पाक की शान एक तरफ। नबियों के बाद वलियों में इमाम में आली मकाम जैसा कोई नहीं। लेकिन फिर भी मुहर्रम में लोग शादियां नहीं करते। मुहर्रम में हमारे अहले सुन्नत व जमात भी न्याज करते हैं, सोग का माहौल रखते हैं। कोई अयाशी को फाहशी की तरफ उनका ज़हन नहीं जाता। वजह क्या जी? इमाम पाक शहीद हुए, वो 72 तन शहीद हुए। जिस दिन पाकिस्तान बना कमों बेश 20 लाख लोग शहीद हुए। कितनी औरतों को अपनी औलाद के सामने ज़िबा किया, कितनी औरतों के सामने औलाद को ज़िबा किया। आज बिगल बजाने वालों और बाजे बजाने वालों, तुम्हें को गैरत होनी चाहिए कि ये अयाशी का दिन ना था। जैसे होनहार बच्चे ने ऐलान किया कि ये तो शुक्र का दिन था। और जिन्होंने अपना खून इस पाकिस्तान की बुनियाद में डाला, उनको इज़ारे तशक्कुर उनके लिए इशाले सवाब की महफिल होनी चाहिए। उनके लिए ख़त्म दरूद और महफिल होनी चाहिए। लेकिन शैतान ने इस कौम को पुट्ठे राह उल्टे तरफ लगा दिया और ये कौम अपना नस्बुल ऐन भूल गई। कायदे आज़म से बड़ा झगड़ा किया लोगों ने, तुम मुल्क क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा कि आज़ाद जगह का मतलब ये है कि एक टुकड़ा लेना है ज़मीन का, जहाँ पर हमने रहकर
अपने दीन को अमल करना है पूरा पूरा। एक तजर्बा गाह हमने लेनी है जो हमें दीन पर अमल करने के लिए मौका देगी। अफसोस 78 साल में भी हम पाकिस्तान बनने के मकसद को हासिल न कर सके, बल्कि आज से कोई 25-50 साल पहले या 60 साल पहले हिंदू हमारे एक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को मिला, मैं उसका नाम नहीं लूँ, हिंदू हमारे किसी वज़ीर आला को मिला, जनरल ज़िया के साथ वो वज़ीर साहब थे। अब उसने उस पंजाबी वज़ीर को पूछा कि आप कौन हैं। उसने अपना तारुफ कराया कि मैं फलाना बंदा हूँ, फलाने का बेटा हूँ। आजा के पीछे जो ज़ात थी या औकात थी वो हकीर निकली। उस हिंदू ने तंजन कहा, इसलिए तो तुम लोगों ने वखरा मुल्क बनाया है कि अपनी मनमानी की वज़ीर करो, बनो और पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दो। ये तंज हिंदू ने की। आज मुल्क पाकिस्तान में रहकर हमें इस बात का अहद करना है कि मौला तूने हमें अलग मुल्क दिया है, हम इसको संवारेंगे भी और जिस मकसद के लिए लिया उस मकसद को पूरा भी करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ताकतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान को बनने नहीं दे रहे। कईयों ने कहा कि पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे। कईयों ने ये जुमला कहा कि अगर पाकिस्तान बन गया तो गधे के पेशाब से हमारी दाढ़ी साफ कर देना। इस तरह के गलाजत भरे जुमले उन्होंने कहे। लेकिन हमारी बदनसीबी ये कि वही लोग जो अंग्रेज़ के टट्टू थे, आलाकार थे, अंग्रेज़ ने साजिश के साथ पाकिस्तान बनने के बाद भी कलीदी ओहदे उनको दे दिए। जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे आज भी वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके बैठे। जिन्होंने पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे के बनाया आज भी वो कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं, आज भी वो पिस रहे हैं, आज भी उनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क़यामत का दिन क्यों बना, ये बड़ा गौर तलब जुमला है। क़यामत का दिन क्यों बना, उसकी वजह क्या है। क़यामत का दिन बनने का मकसद ही ये है, एक बंदा दो रंगी अपना के उधर से भी खा रहा है उधर से भी खा रहा है, दंडाता फिरता रहा और अयाशियां करते करते मर गया। एक बंदा कुर्बानी दर कुर्बानी दर कुर्बानी पिस पिस के वो मरा, तो क्या ये बराबर होंगे? नहीं। अल्लाह ने क़यामत रखी ही इसलिए है कि जो कुर्बानियां दे दे के पिस पिस के मरा है, क़यामत वाले दिन उसके सर पर ताज सजाया जाए और जो दोनों तरफ से दोगलेपन से और गद्दार बन के खाता रहा उसको रुसवा और जलील करके जहन्नम फेंका। अब ये मत ख्याल करें कि आपकी कुर्बानियाँ जो आज आप दे रहे हैं वो ज़ाया जाएंगी, नहीं। वो लोग जिनके प्यो दादा कहते थे कि पाकिस्तान की पे नहीं बनेगी, आज वही बंगलों में वही अय्याशियाँ कर रहे हैं। और जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दे कर पाकिस्तान बनाए, मेरे ख़ानदान में एक बीबी थी, शादी में ईद में किसी लम्हे उसको नए कपड़े पहनने नहीं देखा गया। ज़िंदगी में 100 खुशी के त्यौहार आते हैं, गंदे मारे पुराने से कपड़े पहनकर चुप चुप रहती। पूछा हम में से किसी ने कि माई आज ब्याह है, आज ईद है, आज तो सोने कपड़े पा।
उसने रोकर कहा कि जो मैंने देखा है, अगर तुम देखते तो कभी मुझे ऐसा सवाल ना कर। मेरी नज़रों के सामने मेरे 4 भाइयों को सिखों ने ज़िबा कर दिया। मेरी माँ ने वहीं बैठ गई, कहती है कि जहाँ मेरे लाल ज़िबा हैं, मैंने वहाँ से कहाँ जाना। हम 7-8 साल की, 10 साल की थी, 3-4 बहनें। माँ मेरी ने इशारा किया कि भाग जाओ, भाग जाओ। हम साथ आगे भागती थी, साथ पीछे देखती थी। हमारी नज़रों के सामने हम मेरी माँ के पाँव भी काटे गए, हाथ भी काटे गए और सोने के कड़े उतारे गए। 4 भाई ज़िबा हुए। कहती है कि एक की तो ज़ुबान ऐसे जैसे बकरे की लटकी होती, मैंने अपनी आंखों से देखी। कहती है अब बताओ कि मैं किस हाल में नए कपड़े पहन सकती। जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी है और फिर वो सारी ज़िंदगी सोग में, गम में, परेशानी में गए, तो क्या क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होगा? बात समझ आ रही? अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा ही ऐसे फिरौनों के लिए है, कुछ सारी ज़िंदगी दगाबाज बन के दोनों तरफ से लूटते रहे, क़यामत वाले दिन हिसाब होगा। वरना ये इतना बड़ा जुल्म है। एक कुर्बानियाँ दे दे के फौत हो गया, एक अय्याशियाँ कर कर के मर गया। दोनों मिट्टी में जाए और दोनों ही आगे, बस कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ने एक हिसाब का दिन रखा है। बहरहाल अब दुआ करना है। मुझे 2-3 दिन से बुखार है शदीद, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। हुजूर दाता अली हुजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक किरामती से कह लें बयान करके मैं दुआ करने लगा हूँ। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा, जिनको मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता, जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, उससे पूछा गया कि बता पाकिस्तान तूने तसव्वुर कैसे दे दिया? हिंदू अपनी चालबाजियों से जोर में और तादाद में ज़्यादा, अंग्रेज़ इस्लाम के सख्त मुखालिफ, ये बनता नज़र नहीं आ रहा था। तुझे कैसे ख्याल आ गया कि अलग मुल्क लेना है, पाकिस्तान लेना है? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं फजर पढ़ के ना, जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा का हुजरा पाक है, वहाँ बैठता था। उस दिन फजर पढ़ के आके बैठा हूँ, ऊँग आई तो दाता साहब ने ज़ियारत कराई और फरमाया कि तुम जा रहे हो, जलसे में जाके ऐलान कर दो हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमने अपना अलग मुल्क लेना है। कहते हैं मैंने तो सिर्फ ऐलान किया, हुक्म किसका था? दाता अली है। बोलो ज़रा, हुक्म किसका था? तो जिसने बनाया है वो हिफाजत भी करेगा, जिसने बनाया है वो। अब आपने पल पल देखा होगा, पल पल देखा होगा कि औलिया की शान आंखों के सामने नजर आ रही। 65 की जंग, 71 की जंग आप में से शायद किसी ने देखी हो, लेकिन ये जो अब हुई है 3 माह पहले, वो तो आपने भी देख ली, मैंने भी देखी। अब उसमें चाइना डिंगियां मारे या पाकिस्तान के पायलट डिंगियां मारे, हमने ये किया, हमने वो। हिंदू इतना बड़ा चालबाज, इस्राइल उससे बड़ा चालबाज, अमेरिका उससे बड़ा चालबाज, उन तीनों को धूल चटाने वाला पाकिस्तान। मत ख्याल करो उसके पीछे वो चाइना है, नहीं, मेरा ईमान है उसके पीछे दाता अली हजवेरी है, उसके पीछे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, औलिया की निगाह है। एक मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैहिर्रहमा ने, उनकी किताब है हदीस दिल बरा, उस पर यह वाक़या लिखा है। एक शख्स ख्वाब देखता है, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी शदारा चौक में तेज तेज गुजरांवाले की तरफ जा रहे हैं, आगे सियालकोट इधर। साहिब ख्वाब ने पूछा, मियाँ साहब कित्थे चल रहे हो?
आपने ख्वाब में जल्दी जल्दी चलते हुए बताया कि मैं सियालकोट जा रहा हूँ, वहाँ जंग छिड़ गई है और मैं मुसलमानों को, सिपाहियों को मदद देने जा रहा हूँ। मियाँ शेर मोहम्मद अलैहिर्रहमा को साहिबा ख्वाब जिसने देखा, वो कहता है मैंने ख्वाब ही ख्वाब में कहा कि हज़रत एडी लोड़ केड़ी है, अब वाघा बार्डर भी तो जंग छिड़ी है, तुसी इत्थे चले जाओ। आप जल्दी में थे और मुझे यूं हटा के कहते हैं पीछे हट जा, अगे हो गई बड़ी देर। पीछे हट जा, अगे हो गई बड़ी देर, वाघा बार्डर पहुंच गया ही दाता हजवेर। हाँ, तो जिनके ऊपर बुजुर्गों का साया हो वो ऐसे ही नहीं दो त्यारे जाते और सबको तहस नहस करके वापस आ जाते। अकल दंग है कि ये कैसे हुआ। अंग्रेज, इसराइल, हिंदू, बनिया, हर कोई दंग है कि ये कैसे हो गया। वो कमलिया, जब पीछे अल्लाह वालों की करम नवाजी हो तो फिर किरामतें ही जाहिर होती हैं। फिर क्या होती हैं? किरामतें जाहिर होती। भला सोचो तो सही कि दो त्यारे जाएं और उनको खराश तक ना आए और इंडिया के वो तैस नैस करके आ जाएं। कितनी को वड्डी टेक्नोलॉजी तुहाडी होवेगी। पैसा उनके पास ज़्यादा, फौज उनके पास ज़्यादा, असला उनके पास ज़्यादा, हमायती उनके पास ज़्यादा, हमायती उनके पास ज़्यादा, लेकिन फिर भी तुम उन्हें धूल चटा के आए। अगर 71 में कोई नुकसान हुआ तो वो जो गद्दार हैं वही जो पाकिस्तान बनाने वक्त गद्दार थे तब भी वो गद्दार, आज भी उन गद्दारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कोई बात नहीं, दुनिया में गद्दारी करके इसी कमरे में सो जाएंगे लेकिन कब्र में कोई सोने नहीं देगा। वहाँ तो दूध दूध होना है और पानी पानी होना है। ये नहीं हो सकता वो वहाँ भी पिसते रहें वहाँ भी पिसते। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को, औलिया के फैज़ान को ज़िंदा और जावेद रखे। इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। और आखिरी बात कि आपने आदिश में सुना होगा कि ग़ज़वा-ए हिंद होगा। क्या होगा? ग़ज़वा-ए हिंद होना है। और एक ब्रिगेडियर जिसने कारगिल लड़ी थी उससे मेरी बात हुई। उसने कहा हम भी ग़ज़वा-ए हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी ग़ज़वा-ए हिंद का इंतज़ार भी कर रहे हैं, तैयारी भी में हैं। हमने वो लड़ना है ग़ज़वा हिंद। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद नबी पाक जलवा फरोज़ हों। जिसमें सरकार ना आए उसको सरिया कहा जाता। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें सोना नबी पाक मौजूद हो। और हदीस में जिसका हवाला मिलता है पता ये चला कि वो मदीना भी मेरे नबी ने लेके दिया है, पाकिस्तान भी मेरे नबी ने लेके। जब फैसला कुन जंग लड़ी जाएगी उसको ग़ज़वा हिंद का नाम दिया गया है। और उसमें मेरा ईमान है नबी पाक खुद जलवा फरोज़ हों। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता, पाकिस्तान के कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अब दो शेर सलाम की और फिर दुआ कर। जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरो जे सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत
पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। सब साथी एक बार अल्लाह शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़। सलात दुआ मांग ले। सलात वस्सलाम, सलात वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यरजिउस्सलाम। हय्ना रब्बना बिस्सलामी व अदखिलना दारुस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातल। रब्बना हम सब की आज ना हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो साथियों ने मंजिल पढ़ी, जो लंगर का एहतमाम है, इसको कबूल फरमा। का सवाब आजाना गरीबाना तोहफ़तन हदियतन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आली अरफ़ा में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन करवाए मुकश्शा को पेश करते हैं, हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में पेश करते हैं। मेरे मौला जिन्होंने पाकिस्तान बनने में कुर्बानियाँ पेश की, 1857 से लेकर 1947 तक तमाम की अरवाए मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मौला मेरे वालिद बुज़ुर्गवार फैज़ अहमद क़ादरी अलैहिर्रहमा, फ़ाम भाई सईद शाह साहब के वालिद की रूह को इशाल करते, मेरे मामू जी की रूह को इशाल करते हैं। यहाँ जितनी साथी बैठे हैं, जिन जिन के अजीज़ व करीबा मोमन गए, उनकी रूह को इशाल करते हैं, कबूल। तमाम को जन्नत में बुलंद मकाम। मौला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, दाखिली खारजी ख़तरात फितनात से महफूज फरमा। मौला मुल्क पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमा। जिस मकसद के लिए मुल्क लिया गया, मौला उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। मौला इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने की तौफ़ीक अता। दीन के नाम पर लिया गया, मौला दीन का यहाँ झंडा बुलंद करने की तौफ़ीक अता। यहाँ दूर दराज से जो लोग आए हैं, ख़वातीन और हज़रात, इनका आना कबूल फरमा। इनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इनके बीमारों को शिफा। यहाँ भी साथी आए हैं, उनकी हमशीरा बीमार है, मौला उनको भी शिफा अता। और भी जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, सब की जायज़ हाजात को पूरा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरी खल्क़।